दिल्ली पुलिस ने बच्चों को पीटा है। 12-12 साल की बच्चियों का सर फोड़ा है दिल्ली पुलिस वालों ने। और ये जो सर फोड़ा है वो मेल पुलिस ऑफिसर से फोड़ा है। मेल पुलिस ऑफिसर को मैंने खुद देखा है 12-12 साल की बच्चियों का गला पकड़ते हुए, 15-16 साल की लड़कियों का गला पकड़ते हुए। ये लड़की यहाँ पर बैठी है, अब इधर आइए। ये लड़की को आप दिखाइए। दिल्ली पुलिस के मेल ऑफिसर ने कपड़े फाड़े इसके छाती पर पैर दिया है और इसकी छाती पर पैर देकर इसको पीटा है। क्या ऑर्डर से? दिल्ली पुलिस को बच्चों का खून करने के ऑर्डर से। जो धर्मेंद्र प्रधान 20 से ज्यादा स्टूडेंट की मौत का जिम्मेदार है, उसको बचाने के लिए नरेंद्र मोदी के और बच्चों का खून बहाना चाहते थे। कल हमें हमारा प्रोटेस्ट कॉल ऑफ करना पड़ा क्योंकि हम नहीं चाहते थे और बच्चों को चोट लगे, हम नहीं चाहते थे और बच्चों का सर फूटे। कल तो पता चल गया कि सरकार को बच्चों की जान की चिंता नहीं है। जिस तरह से दिल्ली पुलिस के कर्मचारी लाठियां घुमा रहे थे बच्चों के ऊपर, जिस तरीके से सर फोड़ रहे थे, उससे तो एक चीज क्लियर पता चलती है, उनको ऑर्डर्स मिले थे कि किसी की जान भी जाए तो चलेगा, लेकिन इन लोगों को इतना पीटो कि इसके बाद ये लोग कभी सरकार से सवाल ही ना करें। अगर मार्च को रोकना ही था तो ये वाटर कैनन गन्स भी यूज कर सकते थे। बच्चे ही तो है ना, 17-18 साल के बच्चे थे ये। 1 महीने से यहाँ पीसफुल बैठे हुए थे हम, कुछ गड़बड़ नहीं हुई। कल दिल्ली पुलिस की तरफ से पहला हमला हुआ, दिल्ली पुलिस ने लाठी चलाई, उसके बाद भगदड़ मची है। एक लड़की है जो अभी भी आरएमएल में सीरियस है, क्रिटिकल है, उसके गले पर पुलिस ने लाठी चलाई है। वो क्रिटिकल है क्योंकि गले पर लाठी चलने के बाद वो लड़की जमीन पर गिर गई, उसके बाद स्टैम्पीड हुआ। उस लड़की को अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए दिल्ली पुलिस और नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार है। क्या लगा रखा है इस देश में आपने? क्या गुंडागर्दी लगा रखी है? कितने आंदोलक जख्मी हुए? कितने लोगों को चोट? 150 से ज्यादा अभी तक मेरे पास जो नंबर आया है, 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स हॉस्पिटल में। कल मैं आरएमएल में जाकर मिलकर आया हूँ, बहुत ही हालत खराब है बच्चों की। अभी मैं यहाँ से लीडिंग हार्डिंग हॉस्पिटल जाऊंगा और स्टूडेंट से मिलने के लिए। लेट मी फिनिश। ये जो भी कल हरकत करी है दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने नरेंद्र मोदी के ऑर्डर पर, बहुत ही शर्मनाक है। ये डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता, ये डेमोक्रेसी का लक्षण नहीं, ये तानाशाही है। और इतने सारे पत्थरों के ट्रक कल कहां से आए थे? यहाँ पर दिल्ली पुलिस परिंदे को भी परने मारने दे रही है। यहाँ पर कौन से वो कर रहे हो? हमारे एक बंदे की बैग चेक हो रही है, एक बंदे की जेबें चेक हो रही है। बैरिकेड पूरा ब्लॉक कर रखा था, लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। ऐसे में पूरे जंतर मंतर के आसपास पत्थरों भरे ट्रक कहां से आए? दिल्ली पुलिस इसका जवाब दे। दिल्ली पुलिस ने पहले ही पूरी तरीके से प्लानिंग करके ये ऑर्केस्ट्रेट किया है। कल सिविल ड्रेस में भी कुछ लोग जो पुलिस नहीं थे, उनके हाथ में भी बैटन दे दी थी, डंडे दे दिए थे। गुंडे भरे थे दिल्ली पुलिस के वर्दी में। कल नेम टैग हटाकर इन्होंने बच्चों को पीटा है। और ये क्या मतलब, क्या चल रहा है इस देश में? 12-12 साल के बच्चियों को मार रहे हो आप लोगों को, शर्म नहीं आती है? कल सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म करने वाले थे, हमने बहुत मुश्किल से उन्हें कन्विंस करा था। कल उनके अनशन का 23वां दिन था, बड़ी मुश्किल से हमने उनको कन्विंस किया था अपना अनशन तोड़ने के लिए। हमने कहा था सर कल प्लीज अपना अनशन तोड़ दीजिए, हम आपकी जान और धोखे में नहीं डाल सकते, योर लाइफ इज टू वैल्यूएबल फॉर दिस कंट्री। वो कहीं ना कहीं जाकर मान गए थे, लेकिन कल की ब्रूटैलिटी देखकर, पुलिस की ब्रूटैलिटी देखकर सोनम सर ने अपना अनशन जारी रखा है। उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अपना अनशन पीछे नहीं लेंगे एंड दिस इज वेरी सीरियस। सोनम सर से मेरी जितनी बात हुई थी, उनके जितने डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, उनकी वाइफ से जितनी बात हुई थी, उनकी जो बॉडी हो 20-21 दिन तक ये अनशन टॉलरेट कर सकती है। उसके बियॉन्ड हिज लाइफ वुड बी इन थ्रेट। जब तक वो यहाँ पर थे उनका मसल मास लॉस हो रहा था और डॉक्टर्स ने तभी कहा था कि 3-4 दिन बाद इनके ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं। 4 दिन हो चुके सोनम सर को यहाँ से ले जाकर। सोनम सर का कल जो किया है अनशन, उन्होंने प्रोलॉन्ग करा है। हम नहीं चाहते थे ऐसा हो। बहुत ही दुखद बात है कि उस इंसान को अपना अनशन बढ़ाना पड़ा है। और उन्होंने ये कहा है कि पुलिस की ब्रूटैलिटी को देखते हुए, कल पुलिस ने जो बच्चों पर अत्याचार किया, बच्चों पर जो लाठियां चलाई, उसको देखते हुए वो अपना अनशन जारी रखेंगे। मार्च आगे होगा, कोई प्लान किया गया है? हम नहीं चाहते और बच्चों को चोट है। हम
क्या चाहते हो आप लोग, और बच्चों का सर फूटे? अभिजीत एक तो क्वेश्चन धरना आंदोलन कब तक चलता ये रहेगा? चलता रहेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। पत्थरों वाले ट्रक का वीडियो शेयर किया था आपने, आपको पता था कि कुछ ना कुछ ये लोग प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने उसके बाद जेपी नड्डा से मिलना और आपके लोगों का वहाँ जाना, आपको लग रहा है फ्रॉड हुआ आपके साथ? हमारे साथ सरकार ने टाइम वेस्ट किया। एक तरफ सरकार ने हमें बुलाया, हमारे डेलीगेशन को बुलाया, आओ बात करते हैं, आपके जो भी इश्यूज है, जो भी डिमांड है उस पर बात करेंगे और उस पर सोल्यूशन निकालेंगे। उन्हें वहां पर बुलाकर उनके मोबाइल जब्त कर लिए। आशुतोष रांग और सौरभ दास को एक तरीके से जेपी नड्डा के घर हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, उनको निकलने नहीं दिया गया। पूरा प्लान ये था कि कैसे इनकी टीम को बिखराया जाए, मुझे यहाँ पर एकदम अकेला कर दिया जाए, जिससे अफरा तफरी जो मचेगी उसके लिए कोई सामने ना हो। पूरा प्लान किया इन लोगों ने कि हमारे सारे मेंबर से हवा फैल जाए। इसीलिए उन्होंने आशुतोष रांग को और सौरभ दास को 5 घंटे तक जेपी नड्डा के घर पर बिठा कर टोटल टाइम वेस्ट किया है। एक तरफ आप बातचीत करने बुलाते हो और दूसरी तरफ बच्चों पर लाठियां चलाते हो। नेम टैग हटाने के ऑर्डर्स दिए थे पुलिस को, नेम टैग हटाकर इन लोगों ने पीटा। उसके बाद में कोई और मैसेज आया शाम में गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ नहीं? अब इसके बाद गवर्नमेंट को बात करनी है तो उन्हें जंतर मंतर आना पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे उनके पास। बेशर्म है दिल्ली पुलिस, ये दिल्ली पुलिस नहीं, ये गुंडे ही है। मराठीमध्ये सांगा आता किती दिवस आंदोलन सुरू राहणार? किया जा रहा है कि इस पूरे प्रोटेस्ट का विदेशी कनेक्शन है, किस तरह का नेगेटिव ऐसे कैमरा में देखो पुलिस की एक सेकंड। सारे मौजूद हैं। विदेशी कनेक्शन इसलिए अपने बच्चों का सर फोड़ रहे हो तुम, विदेशी कनेक्शन इसलिए अपने ही देश के बच्चों का सर फोड़ रहे हो, क्या लॉजिक है ये? Should we assume that you will not do a march anymore right now? We are not going to do a march because this government and the police wants the blood of the students. They don't care for the life of the students, but we do care for them. We don't want any student to get hurt. With what we have seen yesterday was really tragic. It was a black day for India. This is no longer a democracy. अभिजीत मराठीमध्ये सांगा किती प्रोटेस्ट चलता रहेगा, अनशन पे रहेगा अब यहाँ पे? सोनम सर अनशन पर रहेंगे।